भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा की अभिलाषा करता है। जो भक्त भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो उसका साधन यही है कि सेवा के माध्यम से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा बहुत तरह की है, बहुत ब्रॉड है भगवान की सेवा की। तो बहुत सारे कार्य जो है वो सेवा के रूप में किए जा सकते हैं ना। जैसे कोई भगवान का नाम जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, भजन कर सकता है, कुकिंग कर सकता है, कोई भी जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार भगवान की सेवा वो कर सकता है। तो ये राधा कृष्ण की सेवा के लिए, पर उसमें विशेष आवश्यकता क्या है कि जो सेवाकारी भक्त हैं उनके अनुगत रहकर ही सेवा की जाती है। जैसे इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ललिता जी और विशाखा जी, इनकी जो अनुगत सखियां हैं उनके आज्ञा करी वो सेवा चरण अरविंदम। वो जिस प्रकार से आज्ञा करेंगे उसी प्रकार से मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण अरविंदों की सेवा में लगूंगा। तो सेवा जब होती है तो उसमें जो स्वामी है उसकी आज्ञा का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्वामी जो चाहता है उस हिसाब से सेवा करना होता है ना। तो उनका जैसा इच्छा है, जैसा उनका आवश्यकता है, उसके हिसाब से सेवा किया जाता है। अगर किसी को भूख लग रही है तो उसको खाना देना, वो बोलेगा मेरे को खाना चाहिए और हम उसको कुछ और देंगे तो फिर वो सेवा नहीं होगा। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है सेवा के लिए उस चीज़ को उस टाइम पे करना होता है, तो उसी को सेवा बोला जाता है। तो ये सेवा कैसे पता चलती है? जो उनके बिल्कुल किस जो भगवान के नज़दीक वाले लोग हैं, बहुत नज़दीकी भक्त हैं, तो भगवान के सबसे नज़दीक है श्रीमती राधा रानी, बलराम जी, एक तरफ राधा रानी एक तरफ बलराम। बाएं भाग से भगवान अपना विस्तार करते हैं तो राधा रानी प्रकट होती है, और दाएं भाग से जब विस्तार करते हैं तो बलराम जी प्रकट होते हैं। तो राधा रानी सबसे करीब है, और राधा रानी के कई सारी गोपियां हैं। ऐसा बताया जाते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि उनका जो जो गोपियों का ग्रुप है वो 63 करोड़ गोपियां हैं राधा रानी के ग्रुप में। तो 63 करोड़ गोपियां हैं, इसके अलावा हजारों करोड़ों और भी गोपियां हैं, पर ये जो है मुख्य मुख्य जो उनके सबसे करीब है। इसके अलावा सभी जो अलग अलग गोपियों का ग्रुप है। तो श्रीमती राधा रानी की जो 8 सखियां हैं विशेष रूप से अष्ट सखी, तो मायापुर में मंदिर भी है राधा माधव अष्ट सखी मंदिर। तो 8 सखियां हैं, उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो है ललिता, मतलब सभी महत्वपूर्ण हैं पर 2 जो है सबसे ज्यादा नजदीकी है, वो सबसे मुख्य है। वो है ललिता और विशाखा। तो इसलिए अधिकांश मंदिरों में राधा कृष्ण और ललिता विशाखा रहते हैं। और ललिता विशाखा में से जो 2 पक्ष हैं, एक भगवान श्री कृष्ण के साइड खड़ी रहती ललिता जी, और राधा रानी के पास जो खड़ी रहती विशाखा जी। तो ललिता सखी का आज आविर्भाव दिवस है, इसको ललिता षष्ठी मनाया जाता है। 2 दिन बाद फिर राधा अष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। तो उससे पहले, एक दिन पहले जो है ललिता जी प्रकट हुई, तो ललिता षष्ठी नाम से उत्सव मनाया जाता है। तो आज के दिन उनका प्राकट्य दिवस है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी है, तो राधा कृष्ण लीलाओं को समझना सबसे ज्यादा कठिन विषय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उनकी लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं और सबको मोहित करने वाली है। यहाँ तक कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है मदन मोहन, वो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। पर श्रीमती राधा रानी है वो भगवान मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, पर श्रीमती राधा रानी है वो भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। श्री कृष्णदास के बाद गोस्वामी बोलते हैं, जगत मोहन कृष्ण ताहारा मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। तो राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेती है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ, सारी देवियों में सबसे श्रेष्ठ है और सबकी मूल स्रोत भी है। भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं अलग अलग विष्णु रूपों में, अलग अलग अवतारों में, तो उनके साथ में श्रीमती राधा रानी भी विस्तार करती है। तो सारी लक्ष्मियाँ, जो द्वारिका की पटरानियाँ और जो भी भगवान की जो माधुर्य भाव से संबंधित हैं, जो भगवान की सेवा में जो लगी हुई माधुर्य भाव में, वो सब श्रीमती राधा रानी के ही शक्ति का रूप है। जो नित्य भगवान के स्वांश अवतार हैं विष्णु तत्व रूप में, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी की स्वांश है ये सारी गोपियां और सब। तो राधा रानी कौन है? तो इसका वर्णन जो है कई शास्त्रों में किया गया है। तो उसमें
बताया गया कि राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण खुद ही हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं, दो रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आनंद के लिए दो रूपों में प्रकट होता है उनका। तो एक रूप जो है वो श्रीमती राधा रानी का है। स्त्री रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो राधा रानी कहलाते हैं। भगवान खुद की सेवा के लिए ही और अपने आनंद के लिए कई प्रकार के रूपों में प्रकट करते हैं अपने आप को। इसलिए चैतन्य चरितामृत बोलते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्य विलसे रस आस्वादन करी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और वो जो है अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं अपने आप को, तरह तरह से लीला विलास करने के लिए। तो इसलिए जो राधा रानी जो है कोई सामान्य स्त्री के समान नहीं है, सामान्य स्त्री, और भगवान श्री कृष्ण में कोई सामान्य पुरुष नहीं है। जैसे भगवान बोलते जन्म कर्म से में दिव्यम, सेम चीज श्रीमती राधा रानी के कार्यकलापों पर भी लागू होती है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, श्रीमती राधा रानी का जन्म और कर्म भी दिव्य है, और उनके जो भी पार्षद है उनका भी ऐसा ही स्थिति है। तो श्रीमती ललिता जी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ललिता षष्ठी, आज के दिन श्री ललिता जी जो है प्रकट हुई थी। ये ब्रज में एक स्थान है ऊंचा गांव नाम से, ब्रज में ऊंचा गांव में उनका जन्म स्थान है। वहां पर अभी भी ललिता जी का मंदिर है। वहाँ एक पहाड़ है अटोर पहाड़ नाम से, उसके ऊपर ललिता जी का मंदिर है। तो आज के दिन वहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है, अभिषेक भी होता है। तो वो जो है उनके माता पिता थे विश्व गोप और शारदी गोपी। ललिता जी जो है शारदी गोपी और विश्व गोप उनके घर में प्रकट हुई थी। और ललिता जी जो है राधा रानी की सबसे मुख्य सखियों में से एक है, और वो उग्र स्वभाव वाली गोपियां हैं। गोपियों में कई प्रकार के स्वभाव है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट करती हैं। बताया गया है कि जो गोपी भाव है वो सबसे श्रेष्ठ सेवा का भाव है। चैतन्य महाप्रभु बताए कि जो आराधना, जो सभी प्रकार की आराधनाओं में जो है गोपियों के द्वारा जो आराधना किया वो सबसे श्रेष्ठ है। आराधना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। जो व्रज वधु, ब्रज की जो गोपियां हैं उन्होंने जो भगवान को सेवा करने का जो तरीका अपनाया, क्या तरीका था, वो अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी उनके अंदर विचार नहीं था। जो प्रेम भाव है, और उसमें भी वो जो भी कार्य करती थी वो केवल कृष्ण के लिए ही होता था। जो भी श्रृंगार है, जो भी उनका गुस्सा भी है, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जो भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके प्रति प्रेम का भाव से क्रोध प्रकट करता है। कई बार जो है जो प्रेम के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, तो उससे भी भगवान को एक दिव्य आनंद अनुभव होता है। इसलिए जो है गोपियां जो है भगवान के प्रति क्रोध प्रकट करती है, और क्योंकि वो भगवान की आनंद को बढ़ाने के लिए तरह तरह से कार्य करती है। तो जो ललिता जी हैं उनका जो भाव है उसको बोलते हैं विशुद्ध खंडित भाव। हमेशा जो भगवान के ऊपर और राधा रानी के ऊपर भी क्रोध प्रकट करती है, उनको डांटती रहती है उनको, और बहुत बुद्धिमान है, बहुत श्रेष्ठ है, और उनको तरह तरह से सलाह देती हैं राधा रानी को विशेष रूप से। कृष्ण जो है बहुत चंचल है, उनकी कई सारी लीला है जिनमें वो तरह तरह से लीलाएं करते हैं। तो राधा रानी को सावधान करती है कि आप जो है इनकी बातों में मत आना, बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आपको, अगर कुछ गड़बड़ किया तो फिर बात नहीं करना। ऐसे तरह तरह से उनको समझाती हैं, डांटती भी है, और कृष्ण को भी डांटती हैं। ऐसे कई, इसको बोलते हैं विशुद्ध खंडित भाव, वाम प्रखर भाव भी बोला जाता है इसको। तो कई तरह की कटु उक्तियों के द्वारा, क्रोध प्रदर्शन के द्वारा भगवान और राधा रानी के आनंद को बढ़ाती हैं। और ऐसा बताया गया है कि उनकी जो आयु है, सारी गोपियों में सबसे ज्यादा आयु उन्हीं की है, और वो कितनी है, 14 साल और 8 महीने सबसे। और ये जो है नित्य आयु है, मतलब ये जो है बढ़ती नहीं, इससे ज्यादा आयु नहीं बढ़ती। जैसे भगवान जो नव किशोर रहते हैं हमेशा, ऐसे ही जो भगवान की जो गोपियां हैं उनका भी आयु जो हमेशा किशोर अवस्था में रहता है। तो ये 14 साल 8 महीने इनका आयु हमेशा इतना ही रहता है, इससे आगे बढ़ता नहीं है। और वो हमेशा वो जो हमें वीणा वादन करती है, वीणा वादन में अत्यंत निपुण है। भगवान के जब कीर्तन होता है, मधुर गान होता है, तो उसमें वीणा बजाने का सेवा उनका रहता है। और राधा रानी का तरह तरह से श्रृंगार करने में भी अत्यंत पटु है।
जैसा राधा रानी चाहती है वैसा वो कार्य करती हैं। और उनका जो ड्रेस है उसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि वो मयूर चंद्रिका, जैसे मोर के पंख होते हैं, इस प्रकार का ड्रेस धारण करती हैं, इस प्रकार के वस्त्र उनके हैं, मयूर चंद्रिका से अलंकृत वस्त्र पहनती हैं। और तो वो जो है तरह तरह के कार्यों के द्वारा भगवान की लीलाओं में दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं। उनका जो है बहुत बहुत सारी ऐसी घटना है, जो जो भी राधा कृष्ण लीला है उनमें ललिता जी, विशाखा जी, इनका योगदान तो हमेशा रहता है। वो हमेशा राधा रानी के साथ रहती हैं और तरह तरह से उनकी सेवा करती हैं, हमेशा सेवा में लगी रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनका इंट्रोडक्शन है ना, ललिता जी का इंट्रोडक्शन। और उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। उससे पहले जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, गोपियों का कैसा स्थिति, गोपियों का क्या भाव है। तो इसमें चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कारणों में ही फिर उसको डिटेल में बताया गया। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों मिक्स है, मिलित तनु, मिलित रूप है। भगवान श्री कृष्ण है जो राधा रानी का जो दिव्य रूप, कांति और भाव अंगीकार करके प्रकट हुए हैं। तो इसका कारण चैतन्य महाप्रभु के जो प्रकट्य के मुख्य कारणों में से जो गुह्य कारण है, उसमें से एक कारण है कि वो इस आनंद को अनुभव करना चाहते थे कि जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, उनको मेरी सेवा में कितना आनंद आता है। तो इस आनंद को अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसमें इस पूरी तरह अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए जो है उन्होंने राधा रानी के भाव को अंगीकार किया। भगवान को जितना आनंद मिलता था राधा रानी की सेवा से, तो भगवान देखते थे कि राधा रानी जितना आनंद उनको मिल रहा है उनकी सेवा करने के द्वारा, सेव्य होकर, उससे कई गुना ज्यादा आनंद राधा रानी को मिलता है उनकी सेवा करके। तो भगवान विचार करते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे कि इनको इतना आनंद मिलता है। तो उसको आस्वादन करने के लिए भगवान खुद भक्त रूप में अवतरित हुए थे। तो इसके बारे में जो डिटेल में चौथे अध्याय आदि लीला में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे भगवान की अलग अलग शक्तियां होती हैं और उनमें गोपियों का क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताते हुए बोलते हैं कि राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार स्वरूप शक्ति आलाधनी नाम यहाँ, कि श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है उनकी रूपांतरण है, और वे आलाधनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, उनमें से संवित, संधिनी और आलाधनी। इसका वर्णन जो है इसमें किया गया आगे। आलाधनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन, आलाधनी द्वारा करे भक्ति रपोषण। भगवान जो है आलाधनी शक्ति के द्वारा तरह तरह से आनंद का आस्वादन करते हैं, और आलाधनी शक्ति ही है जो भक्तों का पोषण करती है। जो दैवी प्रकृति बोला जाता है, जिसके संरक्षण में भक्त रहते हैं, वो आलाधनी शक्ति श्रीमती राधा रानी ही है। आगे फिर इसको और विस्तार से बताएगा कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप यही चित्त शक्ति तार धरे 3 रूप। तो भगवान श्री कृष्ण है, उनके 3 रूप, 3 प्रकार की शक्तियां हैं। सच्चित आनंद जो भगवान का स्वरूप है उससे ही संबंधित 3 शक्तियां हैं। आनंदान से आह्लादनी, संदन से संधिनी, चेदन से संवित यारे ज्ञान करिमानी। तो आनंद अंश से जो शक्ति है वो है आह्लादनी शक्ति, और संधिनी शक्ति जो है वो सत्य नाम शाश्वतता अंश से प्रकट है, और ज्ञान रूपी अंश से संवित शक्ति प्रकट होती है। ऐसे 3 शक्तियां जो है भगवान की हैं। संधिनी सारांश शुद्ध सत्य नाम, भगवान रसत्ता है आते विश्राम। तो जो संधिनी शक्ति है जो कि प्रकट होती है सत्य शाश्वतता से, वो शुद्ध सत्व है। और भगवान कृष्ण का अस्तित्व जो विशेष रूप से भगवान का महिमा है वो संधिनी शक्ति है। भगवान शुद्ध सत्व रूप है, शाश्वतता भगवान में है, वो उनका संधिनी शक्ति कहलाता है। तो माता पिता स्थान ग्रह सयासन रे सब कृष्ण रसुत सत्य विकार। तो भगवान के माता पिता, उनका धाम, घर, सैया, आसन, ये सब जो है उस संधिनी शक्ति के विस्तार हैं। ऐसे इसके बाद में फिर संवित शक्ति के बारे में बताते हैं। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवित रसार, ब्रह्म ज्ञान आदि के सब तार परिवार। तो भगवान के जो ज्ञान से शक्ति है वो है संवित शक्ति, और उनके सारे प्रकार के जो भगवत ज्ञान है वो सब संवित शक्ति के अंतर्गत आते हैं।
आह्लादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। और आह्लादनी शक्ति है वो भगवान के प्रति जो प्रेम का भाव है, वो आह्लादनी शक्ति का सार स्वरूप है। और उसका जो परम उत्कृष्ट स्थिति है वो कहलाता है महाभाव। और वो जो है महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो जो महाभाव स्वरूप है, भगवान के प्रति प्रेम की जो सबसे उच्च स्तर है वो है महाभाव। जैसे इसको बताया गया है कि अलग अलग स्टेजेज हैं प्रगति की, आदो श्रद्धा, तत्साधु संग, अथ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो जीव जो है अधिकतम प्रेम तक पहुंच सकता है। और इसके ऊपर भी जो जीव जो है, जीव की अधिकतम स्थिति है प्रेम तक की। और इसके ऊपर जो है, जो उसके ऊपर भी आगे भाव, अनुभाव, महाभाव ऐसे स्तर होते हैं। वो जो हैं वो जीव में संभव नहीं है। भगवान और भगवान के विशेष अंश उनमें ही संभव हो पाते हैं। तो जो महाभाव स्वरूप है, जो सबसे उत्कृष्ट रूप है प्रेम का, वो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है। और सारे गुणों की खान है श्रीमती राधा रानी। और वो जो है भगवान की सबसे प्रियतम भक्त हैं। भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त भी कहे जाते हैं। ऐसे अलग अलग सभी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, पर तटस्थ रूप से अगर विचार किया जाए तो वो जो है सभी प्रकार के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ बताई जाती है। तो इसको कई जगह बताया, रूप गोस्वामी ने कई सारे शास्त्र लिखे हैं। उसमें उज्ज्वल नीलमणि नामक से एक ग्रंथ है, उसमें वो बोलते हैं, तरोरप्योभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणेरति वरीयसी। भगवान की जितनी भी गोपियां हैं उनमें से कई सारी गोपियां हैं, उनका अलग अलग सेवा रहता है और सभी भगवान को अत्यंत प्रिय है। और उसमें से भी मुख्य रूप से दो ग्रुप हैं, विशेष रूप से दो ग्रुप हैं, एक राधा रानी का ग्रुप और एक चंद्रावली का ग्रुप। तो उनमें से जो है, उनमें से भी फिर श्रीमती राधा रानी जो है सबसे श्रेष्ठ। सारी गोपियों में ये दोनों सबसे श्रेष्ठ हैं और उनमें से फिर श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया। तो इनके अंदर क्या ऐसा पाया जाता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, तो इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। कृष्ण प्रेम भावित यार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रस सहाय। उनका मन, इंद्रिया, शरीर जो भी है सब कुछ कृष्ण प्रेम से रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो है उन्हीं के लिए है सब कुछ उनका पूर्ण रूप से। ऐसे जो भी शुद्ध भक्त भगवान के कृष्ण के लिए ही उनका सब कुछ समर्पित रहता है। पर विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी तो भगवान की निजी शक्ति हैं और वो भगवान की सेवा के लिए ही हैं। केवल वो भगवान की सेवा में तरह तरह से जो भी कुछ है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करती हैं। उन्हीं की सेवा के लिए तरह तरह से कार्य करती हैं और भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के रसों का आस्वादन कराती हैं। कृष्ण कराय छे रसास्वादन, क्रीड़ाय सहाय छे सुना विवरण। तो भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के रसों का आस्वादन कराने के लिए उनकी लीलाओं में सहायक बनती है। तो फिर आगे जैसे मैं बताया कि सारी लक्ष्मियां जो हैं और जो द्वारिका की रानियां हैं, मथुरा में भी जो भगवान से संबंधित जो भी माधुर्य भाव में जो संबंधित भक्त हैं, वो सब जो है श्रीमती राधा रानी के ही अलग अलग प्राकट्य है। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविधा प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, रंजांगना रूपार कांता गण सार, श्री राधिका हेते कांता गणे विस्तार। सारे विस्तार जो है श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट होते हैं। ऐसे जो है पूरा डिटेल में इसका वर्णन किया गया। तो राधा रानी जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, तो सारी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। और राधा रानी की जो प्रिय सखी हैं वो हैं श्रीमती ललिता जी। तो इसलिए जो है ललिता जी भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और ललिता जी तरह तरह से भगवान की लीलाओं में सहायता करके लीला आस्वादन करने में राधा कृष्ण दोनों का सहायता करती हैं। तो उनके बारे में कई सारी घटनाएं आती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव संबंधित भी एक लीला है। जब एक बार राधा कृष्ण लीलाएं जो है बड़ी दिव्य हैं, तो उनमें जो है 1% भी सांसारिक भौतिक कार्य नहीं है। वो ऐसा बताया गया जैसे सोना होता है और लोहा होता है। तो भगवान
राधा कृष्ण की लीलाएं या भगवान श्री कृष्ण, उनका जो कार्यकलाप है वो स्वर्ण के समान है, और भौतिक जगत जो है अत्यंत निकृष्ट है, उनका उनसे कोई तुलना नहीं किया जा सकता। संसार में जो भी कार्य देखा जाता है उसमें आत्मेंद्रिय प्रीति का भाव रहता है, अपनी संतुष्टि का भाव कहीं ना कहीं रहता ही है। पर भगवान के जो भक्त, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के जो कार्यकलाप हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का भी भौतिक मिश्रण पाया नहीं जाता है, वो पूरी तरह से शुद्ध स्थिति में है। जैसे हम जानते हैं कि हम शरीर से अलग हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भगवान के निजी सेवक का स्वरूप है, पर हम उसको भूल गए हैं, इसलिए सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं। पर जो भगवान श्री कृष्ण है और भगवान के जो ये कार्यकलाप हैं, चाहे गोपों के साथ कार्यकलाप हो, चाहे भगवान के माता पिता हो, चाहे भगवान की गोपियां हो, चाहे और कोई भक्त हो, उनके साथ जो भगवान की लीलाएं हैं वो पूरी तरह आत्मा के लेवल पे है, आत्म स्वरूप है। उनके ऊपर इस प्रकार का शरीर का आवरण या तीनों गुणों का आवरण नहीं रहता है। और भगवान जो है जीवों के लिए, जीवों को अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जीवों को इस प्रकार की लीलाएं भौतिक जगत में भी प्रकट करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो गोलोक वृंदावन में भी कुछ लीलाएं नहीं होती, उनको भी भौतिक जगत में भगवान प्रकट करते हैं, जैसे कि भौतिक जगत के लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हो और भक्ति करके फिर उनके धाम में जाएं। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अत्यंत कठिन है समझने के लिए। सामान्यतः लोग जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में, बहुत सारे कंफ्यूजन राधा कृष्ण के बारे में है, उनकी लीलाओं से संबंधित है लोगों के मन में। पर फिर भी वो किसी ना किसी प्रकार से चर्चा करते हैं, तो धीरे धीरे उनको ये जिज्ञासा बढ़ता है, और फिर कुछ भक्तों का संग मिलता है तो फिर उसके बारे में समझने का भी मौका मिल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीला सबसे ज्यादा सीक्रेट अंश है, शास्त्रों का बहुत ही गोपनीय अंश है, और इसको सामान्यतः अधिकतर शास्त्रों में बहुत गुप्त रूप से कहीं कहीं जगह बताया गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम, उसमें भी श्रीमती राधा रानी का नाम वर्णन नहीं किया गया है। अलग कुछ शास्त्रों में भगवान राधा रानी और कृष्ण लीला का वर्णन किया गया, जैसे ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, उसमें कुछ कुछ वर्णन है। पर सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन नहीं किया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते के अवतार है, वो भगवान राधा कृष्ण की लीला से संबंधित है, और इसलिए जो है वो विशेष भाव को प्रकट करते हैं भगवान का स्मरण होते ही। तो राधा रानी के विशेष प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने राधा रानी का प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं लिया, क्योंकि परीक्षित महाराज को कथा सुनाना था। कल ये प्रभु जी ने बताया था यशोदा कृष्ण मुनि ने, तो इसलिए जो है उन्होंने नाम नहीं लिया। बाकी शास्त्रों में भी इनका बहुत डिटेल में वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि सामान्य जीव इसको समझ नहीं सकते। और जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, तो उन्होंने जो है राधा कृष्ण तत्व को सभी भक्तों के सामने समझने के लिए बहुत सरल बनाया, और उन्होंने जो है अपने आचरण से भक्ति भाव को, राधा रानी के भाव को भी प्रकट किया, जिससे कि बाकी लोग भी उसको समझ सके। इसलिए एक भजन है, एक भक्त ने लिखा है कि यदि गौर न होते तबे की होते, जगत जानितो के, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, अच्छा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानितो के। यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो फिर श्रीमती राधा रानी की महिमा को कोई जान नहीं पाता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने कार्यकलापों से और अपनी शिक्षाओं से इसको बहुत सरलता से उनको समझाया है, और बाद में जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए उसमें भी इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान की जो ये वृंदावन की ब्रज की जो विशेष रूप से गोपियों के साथ जो लीला है, वो जो भक्ति का पराकाष्ठा है, भक्ति की चरम स्तर है। भक्ति भगवान के प्रति कई सारे भाव हैं, 12 प्रकार के भावों में भगवान से भक्त लोग जुड़े रहते हैं। उनमें से भी 5 सबसे श्रेष्ठ हैं, शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव और माधुर्य भाव। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ माधुर्य भाव, और माधुर्य भाव में भी फिर जो ऐश्वर्यमय माधुर्य भाव है, उसमें जो है भगवान के ऐश्वर्य से भक्त अधिक प्रभावित रहता है, और एक जो है शुद्ध माधुर्य भाव है। तो जो द्वारिका की जो पटरानियां है, वो भगवान के ऐश्वर्य भगवत्ता से प्रभावित रहते हैं। वो कभी भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमारे पति हैं। जैसे यशोदा मैया, वो देव की मैया भी इस प्रकार से भूल जाती।
वो भूल जाते कि बेटा है, वो स्तुति करने लगते हैं। पर जो ब्रज के जो भक्त हैं उनमें शुद्ध भाव पाया जाता है, और ब्रज की जो गोपियां हैं उनके अंदर शुद्ध माधुर्य भाव का प्राकट्य है। उनमें जो है ऐश्वर्य से कभी प्रभावित नहीं होती। भगवान चाहे अपना कितना भी ऐश्वर्य प्रकट करे, वो भगवान को भगवान नहीं मानते। भगवान से स्वाभाविक रूप से उनका प्रेम है। इसलिए प्रेम नहीं क्योंकि भगवान भगवान है या उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह शुद्ध है और भगवान के लिए ही उनका जीवन है। ऐसे ही भक्त जो है ब्रज के भक्त कहलाते हैं। तो इसलिए जो है उनके प्रति जो भगवान का प्रेम भाव है वो सबसे श्रेष्ठ भाव है, और चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रकट किया। और बाद में फिर उनके जो उनके चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, उनमें से मुख्य थे षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का रचना करके, विशेष रूप से रूप गोस्वामी ने को ये दायित्व दिया गया था कि जो ब्रज के भक्ति के रसों का वर्णन करने के लिए, रस तत्व, रसज्ञ आचार्य भी बोला जाता है इनको। तो उन्होंने जो है विशेष रूप से कई सारे ग्रंथों का, भक्ति रसामृत सिंधु और भी कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। उपदेशामृत जो है उनका सबसे छोटा ग्रंथ है। इसके अलावा राधा कृष्ण लीला संबंधित और भी कई ग्रंथ है, ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवतामृत, ऐसे कई सारे ग्रंथों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया। तो और जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये जो है बिल्कुल अलग है। तो एक श्लोक में बोलते हैं, जब मैं बताया था अभी, काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लोहो आर हेम याचे स्वरूप विलक्षण। जैसे सोना और लोहा बिल्कुल स्वभाव में अलग अलग है, ऐसे ही काम और प्रेम का लक्षण है। तो उसका परिभाषा बताते हुए बोलते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो है वो काम कहलाती है, जो कि संसार में पाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा जो है प्रेम कहलाती है। तो जो भगवान के प्रति ही वास्तव में प्रेम शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। संसार में भी कई बार लोग प्रेम का शब्द बोल देते हैं, पर यहाँ पर वास्तव में प्रेम पाया नहीं जाता है। प्रेम जो है भगवान के प्रति जीव का वास्तविक संबंध है, और वही जो है शुद्ध रूप से प्रेम है। बाकी सब जो है कहीं ना कहीं काम से मिश्रित रहता है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है, कम रहती है, कहीं कहीं ज्यादा रहती है। तरह तरह के, कभी खुद की इंद्रिय तृप्ति की रहती है, कभी अपनी इंद्रिय तृप्ति त्याग करना चाहता है, जिससे कि क्योंकि दूसरों के इंद्रिय तृप्ति में उसको आनंद आता है। ऐसे कई प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्य दिखाई देते हैं संसार में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत डिटेल में इसको बताया है कि काम वासना कई रूपों में प्रकट होती है। जैसे इंद्रिय तृप्ति का कार्य कई बार जनहित, राष्ट्रीयता, धर्म, परोपकार, नैतिक नियम, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, ऐसे सारे तरह तरह से जो है इंद्रिय तृप्ति चलती रहती है। सामाजिक बहिष्कार, अपनाना, कानूनी दंड, कई सारे उदाहरणों से बताते हैं। तो फिर आगे बताया गया है, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमता प्रबल। काम का लक्ष्य जो है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना रहता है, पर कृष्ण प्रेम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सुख को ध्यान में रखकर किया जाता है। और वही जो है जीव का नित्य स्वभाव, वही संसार में अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। तो फिर आगे जो है बताया गया है कि जो गोपियां हैं उन्होंने क्या किया कि वो इतनी प्रिय हो गई, इतनी श्रेष्ठ भक्त जिनको बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु जैसे सन्यासी भी उनके कार्यकलापों का चर्चा करते हैं। अभी लोग सोचते हैं कि ये तो सामान्य स्त्री पुरुष व्यवहार की तरह है, पर जो इसमें जो है काम का गंध मात्र भी नहीं है, काम का स्पर्श भी नहीं है। इसलिए जो है सभी जो श्रेष्ठ साधु संत हैं जिन्होंने पूरा सांसारिक कार्यों को त्याग कर दिया है, वो भी जो है भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं के बारे में सुनते हैं, सुनाते हैं, चर्चा भी करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, क्या क्या किया उन्होंने, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य, देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुष्ट ज्यार्य पथ निज परिजन, स्वजन करे यथ ताड़न भर्सन, सर्व त्याग करे करे कृष्णेरा भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। कि उन्होंने सारे प्रकार के
लोक धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, और जो स्त्री मर्यादा होती है वो निज परिजन, अपने परिजनों को भी, स्वजन, सबको जो है भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए त्याग कर दिया। उनके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ, अपने शरीर का ध्यान भी छोड़ दिया ना। तो इसलिए जो है यह सब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए किया। कई लोग उनको डांटते थे, उनका निंदा करते थे ना, वो सब कुछ भी उन्होंने सहन किया। किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। वे उनके भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं, इसलिए जो है वो सबसे श्रेष्ठ बताई जाती है। और वो तो वास्तव में भगवान की दिव्य शक्ति है। वो हमारे लिए बताया गया है कि कैसे हमको भगवान का सेवा करनी चाहिए। हमको सिखाने के लिए बताते हैं कि हमको, अगर भगवान की, इसी को बताते हैं शरणागति के 2 लक्षणों में, कि जो कृष्ण भक्ति के जो प्रतिकूल है, अनुकूलस्य वर्जन, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, और प्रतिकूल है उसको छोड़ देना चाहिए। तब जाके हम जो है भक्ति में जो है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। तो जो बाधा है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और जो अनुकूल चीज है उसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धोत वस्त्र ये छे नाही कोन दाग। तो उदाहरण के लिए बता रहे, जैसे बिल्कुल साफ सुथरा वस्त्र होता है, उसमें एक भी दाग नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो अनुराग है उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है। 100% प्रेम है, निष्कलंक प्रेम है। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधा तम प्रेम निर्मल भास्कर। एक और उदाहरण से बता रहे हैं कि जो, इसलिए काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम जो है घोर अंधकार है, और प्रेम जो है निर्मल सूर्य के समान है। सूर्य का चमकता हुआ सूरज, जिसमें कोई बाधा नहीं, कोई बादल वादल भी नहीं आ रहा बीच में, ऐसा शुद्ध सूर्य का प्रकाश के समान। और एक जो है बिल्कुल घोर अंधकार है। तो ऐसे जो है दोनों में बिल्कुल अंतर है। अतएव गोपी गणेर नाही कामगन, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इसलिए गोपियों में काम का रंच मात्र भी गंध नहीं है। उनका प्रत्येक व्यवहार केवल कृष्ण के सुख के लिए ही है। एक श्लोक जो गोपी गीत से वो कोट करते हुए बताते हैं कि वो कितना भगवान का सेवा के लिए चिंतित रहती थी। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जंगल में जाते थे तो विचार करते थे कि भगवान के जो चरण कमल है इतना कोमल है, इतना इतना मुलायम है कि वो अगर जंगल में जाएंगे तो जो कंकड़ पत्थर चुभेंगे उनके, तो उनको बहुत कष्ट होता था ना। हमेशा यही विचार करते रहते थे कैसे कृष्ण चलते होंगे, क्योंकि भगवान चप्पल पहन के जाते नहीं थे, नंगे पैर जाते थे गाय चराने के लिए। तो इसलिए जो है उनका मन जो है पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही लगा रहता था। आत्म सुख दुखे गोपी नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। गोपी अपने खुद के सुख और दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती थी। अगर भगवान की सेवा के लिए कुछ सुख उठाना पड़े तो भी कोई टेंशन नहीं, और दुख उठाना पड़े तो भी कोई चिंता नहीं। केवल भगवान सुखी रहना चाहिए, हम चाहे कैसी भी स्थिति में रहे। इस प्रकार का उनका दिव्य मनोभाव था। कृष्ण लागे यार सब करे परित्याग, कृष्ण हेतु, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। तो कृष्ण के लिए वो सब कुछ छोड़ चुकी थी, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, और कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग था। ऐसे जो है इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भागवतम में इसको बताते हैं। जब रास नृत्य का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो बोलते हैं भगवान बीच में जो है थोड़ी देर के लिए छुप गए थे, तो फिर जब प्रकट हुए तो कई प्रकार से उन्होंने अपना भाव प्रकट किया गोपियों ने। तो भगवान कृष्ण बोले, एवं मदर्थो जितलोक वेदा, स्वानाम हि वो मयि अनुवृत्ते अबलः, मया परोक्षं भजता तिरोहितं, मासूयितुं मार्हत तत्प्रिय प्रियाः। कि हे प्रिय गोपियों, तुम सबने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों, अपने परिजनों का परित्याग किया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ही कुछ देर के लिए छिप गया था, क्योंकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था। आते हो तुम लोग मुझ पर अप्रसन्न मत हो। भगवान बोलते हैं मैं केवल आपकी प्रीति और बढ़ जाए, विरह भाव को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए ओझल हो गया था दृष्टि से। ऐसे ही भगवान कृष्ण और भी एक जगह बताते हैं कि हे गोपियों, जिस प्रकार से तुमने मेरी सेवा की है, मैं जो है इसके लिए हमेशा ऋणी हूँ, तुम्हारा हमेशा ऋणी हूँ। ये भी भागवतम का श्लोक है। उसमें बताते हैं भगवान
कि न पारये हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापीवः माया भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संवृश्च यद्वा प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का संबंध सारी प्रकार की भर्त्सना से, निंदा से परे है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की जिनको तोड़ पाना अत्यंत कठिन है। अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। भगवान बोलते हैं कि मैं जो है आपका ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान उनका प्रशंसा करते हैं और जो है बोलते हैं कि ये भगवान का जो आपके जो कार्य हैं, गोपियों के जो कार्य हैं, सारे प्रकार के, कोई इसमें जो है दोषारोपण भी नहीं कर सकता। लोग करते हैं केवल मूर्खतावश, और वास्तव में जो है उन्होंने जो किया वो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम का प्राकट्य है। तभी ये देखिए गोपीर निज देह प्रीत से हो तो कृष्ण लागी जान ही अनिश्चित। पर फिर भी देखते हैं हम अगर कि गोपियां जो है तरह तरह से श्रृंगार करती हैं, काफी कुछ करती हैं, तो वो किस लिए करती है? सब केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए। और चैतन्य महाप्रभु इसको प्रकट किए हैं कि गोपियों के भाव को अपने शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम यथा आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु साय विनापरा। कि आप जो है चाहे मुझे दुखी करे दर्शन ना दे करके, या मेरे सामने प्रकट होकर मेरे को आनंदित करे, मैं जो है आप चाहे जो कुछ भी करो पर मैं हमेशा आपका सेवक रहूंगा। इस प्रकार का जो भाव गोपियों का और श्रीमती राधा रानी का था, तो वो जो है इसलिए वो जो भाव है सबसे श्रेष्ठ सेवा का भाव है। और ललिता जी जो है उनका भी यही भाव है, उनका यही भाव है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट, और भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है श्रीमती राधा रानी, तो राधा रानी को भगवान से मिलाने का गोपी भाव क्या है? भगवान जिस कार्य से सबसे ज्यादा प्रसन्न है वो कार्य किया जाए। तो राधा रानी के संपर्क में भगवान सबसे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं, तो इसलिए वो जो हमेशा ये कार्य कर इसी के लिए प्रयास करते रहते हैं कि कैसे राधा कृष्ण मिले और हम उनकी सेवा करें। राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। तो एक बार जो इस यही मौसम का घटना है, बारिश के जब मौसम आता है तो उसमें बारिश से पहले ना, बारिश के कुछ दिन बाद ना, अभी जैसे झूलन यात्रा चल रहा था, तो झूलन यात्रा के टाइम पे हवा चलना बहुत कम हो जाती है। तो हवा बंद हो जाती है तो या तो पंखा झलना पड़ता है या फिर झूले में बैठ के खुद हिलना होता है, जिससे कि हवा उसमें लगती रहती है। तो गांव में पहले जो है, आजकल तो कूलर लगा लेते हैं या पंखा या एसी का यूज करते हैं। पहले जो है नेचुरल सिस्टम था, तो उसमें जो है या तो पंखा हिलाते थे, जैसे बिजनी बोलते हैं उसको, या कोई और भी पत्तों से बनाकर, या फिर सब लोग जो है झूला बना लेते थे, खेत में जाके पेड़ पे झूला लगाकर फिर उसमें झूला झूलते थे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित जो झूलन यात्रा उत्सव जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो जो है कई दिनों तक मनाया जाता है। अभी भी कई मंदिरों में भगवान के जो विग्रह होते हैं उनको झूले पे झुलाया जाता है। तो झूलन यात्रा उसी टाइम पे होता है। ये जो मौसम है उसमें हवा बिल्कुल नहीं चलता, तो इसलिए जो है झूले पे बैठा कर भगवान को झूलन यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो राधा कृष्ण जो लीला है उसमें भी इस प्रकार से जो है झूलन यात्रा उत्सव का तैयारी चल रहा था। सारी गोपियां और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए झूला बनाया, बहुत सुंदर, उसको फूलों से सजाया, कई सारे सुंदर वस्त्रों से सजाया। और फिर जो है फिर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए थे टाइम पे, पर श्रीमती राधा रानी जो है उनको थोड़ा अधिक समय लग गया, वो पहुंच नहीं पा रही थी। उससे पहले क्या हुआ था कि नारद मुनि भगवान के बहुत प्रिय सेवक है नारद मुनि, और हमेशा राधा रानी के पास भी आते रहते थे राधा रानी के दर्शन करने, उनको भी सारी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनसे सुनने के लिए, उनका संग करने के लिए, उनके दर्शन के लिए, सेवा के लिए आते रहते थे बीच बीच में। तो भगवान कृष्ण ने एक बार बताया कि जो कि आप जो है नारद जी से थोड़ा सावधान रहना। राधा रानी को बताया कि नारद जी जो है बड़े एक्सपर्ट है लड़ाई करवाने के लिए, तो वो जो है हमारा भी लड़ाई कहीं ना करवा दे,
नारद जी जो है तरह तरह से भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं। वास्तव में लड़ाई करने का उनका काम नहीं है, पर भगवान की लीलाएं और कैसे अधिक आनंदित हो, इस प्रकार से वो सहायता करते रहते हैं और भगवान की लीलाओं में तरह तरह से सहयोग प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ये भी एक लीला है जिसमें नारद जी का योगदान है। तो भगवान ने बोला कि नारद जी से थोड़ा दूर रहा करो, इनसे ज्यादा संग करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो है सारे प्रसिद्ध है इसके लिए। तरह तरह से जो है ये दूसरी घटनाओं को बताते हैं, सारी सूचनाएं पूरे संसार की सूचना रखते हैं, और इसलिए जो है ये हमारे बीच में भी कुछ मतभेद हो सकता है इनके कारण। तो राधा रानी बोली कि आप और हमारा तो संबंध जो है बहुत प्रगाढ़ है, तो नारद जी कुछ नहीं कर सकते उसमें। पर तो भगवान ने बता दिया, ठीक है जैसा भी आपकी इच्छा, मैं तो बता दिया। फिर बाद में जब नारद जी जो है कई बार भगवान का सेवा की तरह तरह से आकर, तो भगवान ने एक बार उनको आशीर्वाद दिया था। बोले नारद तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, हमेशा मेरा गुणगान करते रहते हो, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगना। तो नारद जी ने बोला मैं तो आपकी सेवा से ही प्रसन्न हूँ, मुझे क्या मांगना है, पर फिर भी आप देना चाहते हैं तो आप इसको रखिए, मैं जब आवश्यकता होगी तब मांगूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, भगवान ने बोला ठीक है जैसे आपकी इच्छा, जब चाहे मांग लेना, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। तो उस दिन जब झूलन यात्रा का तैयारी हो चुका था, भगवान कृष्ण आ गए थे, राधा रानी आ नहीं पाई थी, तो नारद जी आए फिर वहां पर। नारद जी बहुत गुणगान किए भगवान का, नारायण नारायण करते हैं भगवान का, कीर्तन की तरह तरह से गुणगान किए, और फिर बोले कि भगवान आपको याद है मैंने आपने एक वचन दिया था कि आशीर्वाद दूंगा, तो आज जो है मेरी इच्छा है कि आपसे कुछ मांगू मैं। तो भगवान बोले हाँ मेरे को याद है बिल्कुल कि तुमने बहुत प्रसन्न किया था मुझे, तो मैंने तुम्हें वचन दिया था, मांगो क्या मांगना है। नारद जी बोले मेरी इच्छा है कि मैं आपको और ललिता जी को साथ में झूलते देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि बहुत सरल है, तो अभी तो राधा रानी आई नहीं, तो ये तो बहुत सिंपल वरदान मांगा तुमने। तो उन्होंने बोला ललिता जी को कि आप बैठो झूलो थोड़ी देर, नारद जी की इच्छा है। तो नारद जी को वरदान दिया है मैंने। तो ललिता जी बोली नहीं, ये राधा रानी के लिए बनाया गया, राधा आप दोनों के लिए है, मैं कैसे झूल सकती हूँ। बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने, पर फिर भी भगवान ने नारद जी की बात को पूरा करने के लिए राधा ललिता जी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के बैठा दिया, और फिर जो है झूलने लगे। सारी गोपियां बहुत प्रसन्न हुई, सब प्रसन्न थे कि भगवान नारद जी के इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य किए। और फिर नारद जी जो है खूब गुणगान किए ललिता कृष्ण का, और कीर्तन चलने लगा ऐसे, और झूला झूलने लगे। और नारद जी जो है वो क्या किए, वहां से थोड़ी देर में गायब हुए और सीधा पहुंचे राधा रानी के पास। नारद जी के पास ये शक्ति है, कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। तो राधा रानी के पास पहुंचे, राधा रानी पूरे तैयार होकर आई रही थी। तो नारद जी बोले आप कहाँ जा रहे हैं। बोले झूलन यात्रा के लिए मुझे जाना है। बोले आपके लिए थोड़ी, वहां तो जो है राधा ललिता और कृष्ण जो है वो झूला झूल रहे हैं। नारद जी जो है इस प्रकार से राधा रानी को बोले, बोले आपके जाने की जरूरत नहीं, वहां तो चल रहा है झूलन यात्रा पहले से। तो राधा रानी बोली कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो सब हमारे लिए व्यवस्था हो रहा है। बोले नहीं नहीं, आप जाके देख सकते हो, ललिता जी और कृष्ण जी झूल। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ललिता कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो फिर राधा रानी गई तो देखा कि ललिता जी और कृष्ण जी घूम झूल रहे हैं झूले पे। तो बहुत बुरा मानी, गुस्सा हुई, और फिर जो है एकांत में एक कुंज में जाकर दुखी होकर रोने लगी। तो भगवान ने देखा नारद कहाँ गया, तो ढूंढा तो देखा नारद नहीं है, मतलब भगवान समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। तो उन्होंने देखा राधा रानी भी अभी तक नहीं आई, तो ढूंढने लगे, तो उनको पता चल गया राधा रानी कहाँ पर है। और फिर वहां पहुंचे तो बहुत दुखी होकर रो रही थी। और फिर जो है भगवान ने कई तरह से उनको मनाने का प्रयास किया, पर वो मान नहीं रही थी। बाद में भगवान समझ गए कि नारद जी का ही कुछ काम है, तो उन्होंने बोला मैं पहले ही बोला था नारद जी से आप दूर रहा करो, मैंने बताया था पर आप सीरियसली नहीं लिया उसको। तो अभी जो है उन्होंने ऐसा किया है, ना तो मैं चाहता था ना ललिता चाहती थी। नारद जी ने बोला कि मैं मेरा वरदान है एक, तो आप जो है ये इच्छा मेरी पूरी करो, इसलिए जो है हम बैठे थे, इसलिए आप दुखी मत हो। ऐसे करके जो है, और ललिता जी ने बताया पूरा। तो ऐसे करके ये एक लीला जो है ललिता जी का एक संपन्न हुआ था। उसमें जो है ललिता जी को नारद जी ने जबरदस्ती ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए नारद जी तरह तरह से कार्य करते हैं। ऐसे ही एक बार और किसी कारण से राधा रानी बहुत अ, मान मान किया था, मतलब भगवान से क्रोधित हो गई थी, और बहुत दुखी होके एक
मानसरोवर के पास में एक स्थान है, वृंदावन में एक जगह है मानसरोवर। एक तो मानसरोवर है कैलाश के पास में, वो नहीं, वृंदावन में ब्रज में भी एक मानसरोवर है। तो वो राधा रानी का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो कई रूपों में प्रकट होता है। तो ये जैसे इसलिए मैं पहले इतना सारा बताया था, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इसको समझना हमारे लिए। तो जो बहुत दुखी होके भगवान को जो टाइम दिया था उस टाइम पे वो पहुंच नहीं पाए, और उसमें जो है भगवान कहीं और किसी और गोपी के पास चले गए, चंद्रावली वाले कुंज में चले गए थे, और फिर आए नहीं टाइम पे। तो राधा रानी बड़ा गुस्सा हुई, फिर बाद में भगवान को सिर्फ नाराज हो गई, और नाराज होकर इतना आंसू बहाए, इतना आंसू बहाए कि वो पूरा तालाब जो कुंज मानसरोवर बन गया। अभी भी वो है स्थान जहाँ पे वो मंदिर भी है और कुंड भी बना हुआ है। तो वहां पर जो है राधा रानी विलाप कर रही, तो सभी गोपियां बहुत दुखी थी। भगवान को उन्होंने आने नहीं दिया, ललिता जी ने और बाकी गोपियों ने बोला कि अब राधा रानी ने बोला कि कृष्ण जो है उसको आने नहीं देना। कृष्ण को जो है वो इस प्रकार से हमारे हृदय को तोड़ते हैं, तो इसलिए उनको दूरी रखना है। और बाद में जो है कुछ देर बाद में फिर भगवान की का प्रेम तो अटूट है उनका। चाहे प्रेम का एक स्वभाव लक्षण वर्णन करते हुए एक आचार्य बताते हैं कि वास्तविक प्रेम क्या है, उसमें हजारों कारण है तोड़ने के लिए। उस प्रेम संबंध को तोड़ने के लिए कितने भी कारण क्यों ना हो, पर फिर भी स्वाभाविक प्रेम का लक्षण है कि कभी टूट नहीं सकता। तो राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा ही है। इतने कारण भगवान ने कई सारे कार्य किए जिससे कि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो बोले ऐसे भगवान को रहने दो, मेरे को नहीं करना इनसे प्रेम। सामान्यतः ऐसा होगा, कोई भी थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ करता है तो हमारा को गुस्सा आ जाता है, पर राधा कृष्ण का प्रेम बहुत अलग ही है। वो तो दिव्य स्तर पे आत्मा के स्तर का प्रेम है। तो राधा रानी बहुत गुस्सा हुई थी, बहुत दुखी भी हुई, पर फिर बाद में इसलिए दुखी होने लगी कि कृष्ण से नहीं मिल पा रही, कृष्ण का विरह उनको होने लगा, इसलिए और दुखी होने लगी। तो सारी गोपियां उनको जानती हैं राधा रानी के भाव को, तो इसलिए समझ गई, तो बड़ा दुखी थी, क्या करे क्या करे। और भगवान श्री कृष्ण का भी अत्यंत प्रेम है, तो वो भी दुखी हुई है कि मैं जो है राधा रानी को दुखी किया, उनको कष्ट दिया, तो अब क्या करूं। तो वो भी चाहते थे कि राधा रानी से मिले, क्षमा मांगे, पर कोई तरीका दिख नहीं रहा था। तो बाद में पौर्णमासी जी की सहायता लिया, उन्होंने पूछा कि क्या करूं, और उन्होंने विचार किया कि आप क्या करो, एक साधु सन्यासी का वेश बनाकर जाओ, ज्योतिषी सन्यासी। तो वो सब ढूंढ रहे हैं कि कैसे राधा रानी का दुख दूर होगा। तो भगवान जो है एक सन्यासी का रूप बनाकर प्रकट हुए, और कुछ उनके साथ में बाकी सखागण है वो भी गए। तो वो बोले कि हमारे जो महाराज हैं ये जो है ज्योतिष में बड़े पारंगत हैं, उनका जो ख्याति जो है उनका बखान कर रहे थे। तो ललिता जी आदि जो गोपियां थी उनको मिले, तो उन्होंने बोला कि ये जो है हमारे महाराज जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता है, वो हाथ देख के ही बता देते हैं कि क्या 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 किसी के भाग्य में कितना सुख है कितना दुख है, सारी चीज बता देते हैं। तो बड़ी खुश हुई, बोली राधा रानी का भी भगवान से कब मिलन होगा, इसका हम पूछ लेते हैं। तो वो उनको लेके गई बाद में जो है। तो वो बोले कि मैं जो है कि किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता, तो हाथ कैसे देखूंगा। तो रेखा तो देख नहीं सकता, पर मैं सर की रेखा पढ़ सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नाटक करे, कोई नहीं पहचान पाया अभी तक। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को सबसे छुपा पाते हैं, सबसे छुपा लेते हैं। और फिर जब वहां पर प्रकट हुए तो राधा रानी बोली कि जब उन्होंने देखा, ललाट को देखा, राधा रानी ने देखा कृष्ण को सन्यासी रूप में, तो जब राधा रानी का भगवान के प्रति इतना दृढ़ प्रेम है कि भगवान उनके सामने चाहे कैसा भी रूप बना ले उनसे कभी भी छुप नहीं सकते हैं। उनका जो वास्तविक रूप है वो निश्चित रूप से प्रकट हो ही जाता है। तो जैसे ही राधा रानी ने देखा, वैसे ही जो है वापस वो अपने वास्तविक कृष्ण श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो गए। और इसको देखा तो राधा रानी तो बड़ी प्रसन्न हुई, पर ललिता जी बहुत गुस्सा हुई। ललिता जी बोली कि आपने मुझे भी धोखा दिया, सबको धोखा दिया, हमारी सखी को इतना दुखी किया, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि इतना दुख जो है हमारी सखी आपके विरह में अनुभव करती है, उतना ही दुख जो है आप भी अनुभव करोगे। और यही सन्यासी का झूठा रूप बना के आए हो, सन्यासी के रूप में जब आओगे तो फिर जो है आपको राधा रानी के उतना दुख आपके विरह में, आपके प्रेम में जितना दुख श्रीमती राधा रानी उठा रही है, उतना ही दुख आपको भी अनुभव करना पड़ेगा। ऐसे जो है उन्होंने इस प्रकार का श्राप दिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो राधा रानी के भाव में प्रकट हुए, तो राधा रानी का जितना भगवान के प्रति प्रेम था उस प्रेम का उन्होंने आस्वादन किया।
और फिर उनके विरह में बहुत सारी उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न हुई। ऐसे जो है ललिता जी भगवान के अलग अलग लीलाओं में बहुत प्रकार से भूमिका निभाती हैं। ऐसे एक घटना आती, गंठुली नाम से एक जगह है, वहां पर राधा कृष्ण का गठबंधन उन्होंने किया था। तो वो जो है दिव्य भाव में थे, तो चुपचाप जो ललिता जी जो है उन्होंने उनके कपड़ों को आपस में गांठ बांध दिया था, जैसे शादी के टाइम करते हैं गठबंधन, ऐसे जो है उन्होंने किया था। तो वो गठुली नाम से जगह है, वहां पर वो हुआ था संपन्न। तो बाद में जब वो थोड़ा उनको पता चला राधा रानी और कृष्ण को कि हमारा गांठ कपड़ों में गांठ बांध दिया किसी ने, तो उन्होंने पूछा किसने बांधा ऐसा। तो ललिता जी बोली कि ये तो स्वाभाविक है, आपका आंतरिक रूप से इतना दृढ़ बंधन है तो बाहरी रूप में भी प्रकट हो गया है। आपका जो है प्रेम जो है आंतरिक रूप से इतना श्रेष्ठ है तो वही बाहर प्रकट हो रहा है, बाकी किसी ने बांधा नहीं है इसको। ऐसे जो है उन्होंने इस प्रकार से उनको बताया। तो ऐसे जो है ललिता जी का विशेष संबंध है भगवान से। तो वो स्थान जो है गठुली नाम से कहलाता है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हे कृष्ण, यह तो प्रेम का एक विशेष लक्षण है। जब चित्त में प्रेम जागृत होता है तब वह बाह्य चेतना खो बैठता है। उस समय प्रेमानंद के भाव में पूर्णतः विभोर होकर रहता है। तब उसके आंतरिक छुपे हुए विषय बाहर प्रकाशित होने लगते हैं। तब वह स्वयं का अपना सब कुछ भूल जाता है। आपके वस्त्र में गांठ दिखने का मूल कारण यही है। गांठ जो है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि आपका दोनों का बहुत प्रगाढ़ प्रेम संबंध है। ऐसे करके ये लीला जो है वो आती है। ऐसे एक लीला और है जिसमें भगवान जब काम्य वन में थे सभी गोपियों के साथ, तो वहां पर कुछ बंदर दिखाई दिए। तो सभी बंदर जो है भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी भी है। तो सभी बंदरों को देखकर भगवान बोले कि आप जानते हो कि मैं वही रामचंद्र हूँ जिन्होंने जो है समुद्र पे पुल बनाया, रावण को मारा, सारी लीलाएं जो बताए भगवान। तो बोले कि आप ऐसे मजाक कर रहे हो, महाराज दशरथ के पुत्र रामचंद्र इतने प्रतापी थे, इतने शक्तिशाली थे, और आप जो है आप तो कुछ ऐसे ही जो है झूठ बोलना, लोगों को कष्ट देना, हमको कष्ट में डालना, यही आपका कार्य है। वो कितने मर्यादा पालन कर देते थे, आप सारी मर्यादा तोड़ते हो। तो भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसा मत समझो, मैं वही रामचंद्र हूँ। तो बोले ठीक है, आप वही रामचंद्र है तो उन्होंने समुद्र पे पुल बनाया था पत्थरों को तैरा कर, तो आप कम से कम इस सरोवर में, काम्यवन के पास जो सरोवर था, उस सरोवर में कम से कम एक पुल बना के दिखाओ पत्थरों से। तो भगवान बोले ठीक है, मैं पुल बनाऊंगा, आप जाओ पत्थर लेकर आओ। तो बोले भगवान रामचंद्र ने बंदरों से पत्थर मंगवाए थे, तो आप भी ये बंदरों से पत्थर मंगवाओ। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो बंदरों को सबको बोला कि आप पत्थर लेकर आओ, हम पुल बनाएंगे। सारे बंदर जो है कुछ कुछ पत्थर उठा उठा कर लाने लगे, और भगवान ने पत्थरों को फेंक फेंक कर पुल बना दिया एक, और फिर पुल बना के उसमें चल के दिखाया पूरा। तो फिर गोपियों ने देखा कि हाँ ये बिल्कुल वही रामचंद्र है। तो भगवान बोले कि हाँ मैं वही रामचंद्र हूँ। पहले जो है मैं धनुष धारण करता था, अभी जो है मैं बांसुरी धारण करता हूँ। अभी पहले धनुष की शक्ति से सारे पूरे त्रिभुवन को कंट्रोल रखता था, अभी जो है मैं बांसुरी की धुन से ही सारे त्रिभुवन को नियंत्रित कर लेता हूँ। ऐसे करके जो है ललिता जी ने ही उनको, भगवान को इसके लिए बोला था कि आप अगर सही में रामचंद्र है तो पुल बनाकर दिखाओ। ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ललिता जी का विशेष योगदान है, और भगवान की प्रिय सखियों में से एक है। और रूप गोस्वामी जो है ललिता सखी की मंजरी है। तो सखियां जो होती है उनकी सहायता करने के लिए भगवान के विशेष सेवक होते हैं। वो छोटे छोटे बालिकाओं के लिए, 8-10 साल की बालिकाओं के रूप में रहते हैं। वो उनका दिव्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। तो रूप गोस्वामी जो है वो ललिता सखी की मुख्य मंजरी है, प्रधान मंजरी। ऐसे उनकी बहुत सारी मंजरियां हैं, वो भी भगवान की सेविकाएं होती है, तरह तरह से भगवान की सेविकाओं में सहयोग करती हैं। और रूप गोस्वामी जो है उन्हीं की परंपरा में श्री प्रभुपाद जी आए, तो हम रूपानुग कहलाते हैं, और प्रभुपाद जी ने फिर आगे प्रचार किया। तो हम यही समाप्त करेंगे आज के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, ललिता षष्ठी की जय।
राधा कृष्ण भगवान की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama